नमस्कार दोस्तों, साहू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का अगला सीरीज जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलता रहे। ये एक तरह का रिवीजन क्लास होगा। फटाफट हम लोग देखेंगे 5 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। पुष्प का जो कलर होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का जो खाने योग्य भाग है वह थैलमस खाते हैं। सेब का कौन सा भाग खाते हैं? थैलमस खाते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। कैटालिसिस क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया को कम या धीमा यानी कि उसके परिवर्तन लाता है उसमें। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का समान क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद जो है परमाणु समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप बोलते हैं। परमाणु संख्या समान रहेगा बट द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा? अलग रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी में कह रहा है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद आता है ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड या 332 मीटर पर सेकंड भी होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन का जो अर्धचालक होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है वह होती है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग को हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से। किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। उसके बाद है होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के 3D त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने पुनरावृत्ति करने के लिए जो है होलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिल्कन ने किया था। चालक की वैद्युत प्रतियोगिता का मात्रक क्या है? तो ओम। जर्मन सिल्वर में कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकेल और जिंक जब मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर बनता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ किसके काम आती है? तो पक्षियों की जो पूंछ होती है वह हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आते हैं। कोशिका के ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। घरों में बिजली सप्लाई करने के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। इसी क्रम में तारों का जो होता है वह लाइव का लाल होता है, न्यूट्रल का काला होता है और अर्थ का हरा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से होता है। कृत्रिम उपग्रह में कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण होता है। नोबेल गैसों किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में किया जाता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा प्रभावित होता है। नेक्स्ट रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ।
प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी विशेषता है कि इसका ध्रुवण होना। प्रकाश एक प्रकाश वर्ष होते हैं 9.46 गुने 10⁻15 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻12 मीटर भी पूछ देता है। सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से। उसके बाद नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से, दोनों से। मेंडल का नियम संबंधित है आनुवंशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद है चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोनिक्स में किसका अध्ययन किया था? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम में किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। एक मिसाइल पलायन वेग से कम प्रक्षेपित की जाती है, इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो धनायन ऋणात्मक अथवा शून्य ऋणात्मक होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं वेज। हर्शे एवं वेज। हर्शे एवं चेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट किस खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक, तो ऑक्सीजन व अवकारक दोनों कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हम्फ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हुए कहलाते हैं समस्थानिक। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 गुने 10⁻23 को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। केराटिन मलेशिया या जीरोप्थेल्मिया किस रोग की विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो हैलोजन परिवार के। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सीरीज लाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।